तो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक और नया आईपीओ और उस आईपीओ का नाम है हाई इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इस आईपीओ की बताऊँ तो इस आईपीओ का जो लॉट साइज़ है 211 का शेयर का लॉट साइज़ है। 1,14,770 रुपये का ये जो है आईपीओ है। एचएनआई भी आप देख रहे हैं और रिटेल में भी आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि भाई ये जो इस आईपीओ का क्या क्या लॉट साइज़ है। अब मैं आपको इसकी डेटों के बारे में बता देता हूँ। इस आईपीओ की डेट है 5 अगस्त से 7 अगस्त तक। और आईपीओ की जो फेस वैल्यू है 5 रुपये पर फेस वैल्यू है और प्राइस बैंड है 65 रुपये से 70 रुपये। लॉट साइज़ है 211 का। फ्रेश इक्विटी ये ऑफर कर रहे हैं और ये टोटल साइज जो ऑफर कर रहे हैं 130 करोड़ शेयर जो रिगार्डिंगली ऑफर कर रहे हैं। बीएससी एनएससी दोनों के अंदर ये शेयर जो है रजिस्टर है। शेयर होल्डिंग की प्री इशू देख ही रहे होगे और आप पोस्ट इशू भी आप स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो कि आईपीओ में क्या क्या डिटेल है। अब हम आगे आईपीओ में बात करते हैं। आईपीओ की जो डेट है वो 5 अगस्त 2025 से 7 अगस्त 2025 तक है। टेंटेटिवली 8 अगस्त को ये अलॉटमेंट आएगी। रिफंड ये 11 को देंगे, मंडे है। और क्रेडिट यहाँ पे 11 में ही आएंगे और टेंटेटिव लिस्टिंग है इसकी आप 12 तारीख को ये आईपीओ जो है ये लिस्ट होगा। तो अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या इस आईपीओ के अंदर है। अगर मैं बैलेंस शीट्स की बात करूं तो भाई आईपीओ ने 2023 में एसेट थी 156 करोड़ रुपए की, लेकिन वही एसेट जो है इनकी 2025 में 231 करोड़ हुई और 24 में 202, यानी कि कंपेरेटिवली एसेट इनकी बढ़ रही है। इनकम भी इनकी 456 से फिर 576 हुई और 500 फिर 4 हुई। तो थोड़ी सी इनकम इनकी जो है कम हुई है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो भैया प्रॉफिट तो आफ्टर टैक्स जो है ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे 13, 21 और फिर 22 हुआ है। अगर इस आईपीओ की नेटवर्थ देखना यार, नेटवर्क भी बढ़ गई है कि 23 में नेटवर्क 74 थी, फिर इन्होंने बढ़ाई मेहनत करी तो 24 हो गई, फिर 25 में 117 हो गई। रिजर्व की अगर बात करूँ तो 64 से 83, 83 से फिर 83, तो कहीं ना कहीं लगभग ये ठीक है। लेकिन अगर मैं बोरिंग की बात करूँ कि मार्केट से पैसा है बोरिंग है तो भाई वो भी बढ़ाई। ये थोड़ा सा रिस्क है कि यार चलो एसेट बढ़ी है, जाहिर सी बात है बिजनेस को बढ़ाएंगे तो हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन अगर एसेट बढ़ी है तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोरिंग भी बढ़ी है। अगर पैसा मार्केट में इन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी पैसा तो मार्केट से उन्होंने उठा, थोड़ा बहुत इनका जो है 2023 और 25 के बीच में जो है इनकी ना बोरिंग यानी कि उधार जो है वो मार्केट में ज़्यादा है। अगर मैं इस शेयर की प्री अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो भाई पोस्ट में तो 312 है आईपीओ आने के बाद से, और प्री जो आईपीओ 382 है, 3.82। वहाँ 3.12 था, यहाँ 3.82 है। पीई इसका जो है पहले था 16-18, लेकिन अब पीई बढ़ गया है। 31 मार्च 2025 तक कल अवेलेबल ही है जो भी है। तो थोड़ा बहुत है कि यार पीई बढ़ गया है बस। हालांकि पहले पी कम था और अब पी बढ़ गया है। देखें आईपीओ जब मार्केट में आएगा तो कैसे किस पॉइंट पे ओपन होता है वो भी देखना पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि ये आईपीओ ला क्यों रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कैपिटल फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, इसलिए ये जो है मार्केट में 65 करोड़ का एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है आईपीओ लेके आ रहे हैं। भाई जब भी कोई आईपीओ होता है किसी न किसी पर्पज से आता है। कोई कंपनी कहती है मुझे अपना उधार उतारना है, अब कोई कंपनी कहती है मुझे भाई एक्सटेंशन करनी है, लेकिन ये जो कंपनी कहती है कि मुझे फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए कंपनी को ना पैसा चाहिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ये कंपनी जो है पैसा मांग रही है। अब ये देखना है कि भाई आगे ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का पॉइंट क्या है, वो भी मैं अगर आपको आगे बता देता हूँ। कंपनी की की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में तो कंपनी का जो आरओई है, रिटर्न इक्विटी है, वो 19% है और कंपनी की डेट इक्विटी 0.6% है। कंपनी का आरओ है ना 19.3% है। प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी का 3.44%। ठीक है। ये भी 31 मार्च तक की है। कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आई, आईपीओ से फिर 502 करोड़ का जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, वो 502 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन कंपनी के बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कंपनी जनरली करती क्या है, इनका काम जो है कंपनी का क्या है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अब तक तो हमने आईपीओ के बारे में जाना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी जनरली करती क्या है। कंपनी का नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करती है, हाईवे के ऊपर जो फ्लाईओवर्स होते हैं, टोल कलेक्शंस होते हैं, वो सबका ये कंस्ट्रक्शंस करती है, ब्रिज बनाती है, हाईवे रोड्स बनाती है। रेजिडेंशियल भी इनके पास प्रोजेक्ट है, तो बिजनेस सेगमेंट पे काम करती है प्रॉपर। और टोल्स का काम जैसे आप देखते हो ना, हाईवे पे टोल्स बने होते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का भी काम करती है। कंपनीज अमंग द फुल टोल ऑर्गेनाइजेशन। और दिल्ली मेरठ रोड एक्सप्रेस भी इन्होंने ही
बनाया है। टोल कलेक्शन का भी इनका काम है 11 स्टेट में, और प्लस यूनिट एंट्री में भी ये काम करते हैं। ईपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट भी इनके पास है। रियल एस्टेट के अंदर भी ये लोग काम करते हैं। हाउसिंग सेक्टर के अंदर ये लोग काम करते हैं, जैसे मैंने बोला ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, और 20 करंटली इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी तक। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। इंडिया में रोड बनना तो भाई कंटिन्यू चल ही रहे हैं, इंडिया में रोड बनना भी बंद नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा लार्ज स्कूल है कि इंडिया में अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं। उस हिसाब से आईपीओ बिल्कुल जो है ठीक लग रहा है मुझे। तो गाइस, जब भी आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें, अपनी नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट जरूर करें। ये जो भी वीडियो बनाता हूँ बस आपकी नॉलेज पर्पस के बनाता हूँ। जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें, पहले अपनी नॉलेज गेन कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही जो है आप आईपीओ लगाइए, क्योंकि आईपीओ का रिस्क हर चीज़ का आपका ही है। बस मेरा काम है, ये मैं वीडियो बनाता हूँ आप सबकी नॉलेज के लिए, और जो मेरे को ज्ञान होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बाकी जब ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है दोस्तों, जब भी आप आईपीओ लगाए अपनी सूझबूझ से और अपने ही नॉलेज से आईपीओ लगाए, अपने एडवाइजर से नॉलेज लेके लगाएं।